सो हाय माय डियर व्यूअर्स, आज हमारे साथ है बलजिंदर कौर एंड बलजिंदर ने रिसेंटली टीसीपी का एग्जाम क्लियर करा है एंड यू गाइस विल बी शॉक्ड टू लिसन कि शी इज मैरिड, शी हैव अ किड एंड सब चीजों को साथ में मैनेज करते हुए सीपीए जैसे प्रोफेशनल जर्नी के एग्जाम्स क्लियर करना इज वेरी टफ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बलजिंदर, हाउ इज यू फीलिंग? मैम, थैंक यू मैम। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरा स्टडी का अगर मैं गैप मानूं तो मेरा 9 to 10 ईयर का गैप है। तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। और सेकंड थिंग कि कॉस्टली बहुत है इसका एग्जाम ना, कि 75,000 के अराउंड आपकी कॉस्ट चली जाती है पर एग्जाम। तो पर सर की गाइडेंस से, सर से मैंने जब स्टार्ट किया था तब फार से स्टार्ट किया था। तो फिर सर ने बीच में, जब फार खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला ही था जब मैंने एनरोल करवाया था, तो फिर टीसीपी जब सर ने स्टार्ट किया तो फिर उन्होंने गाइड किया कि अब टीसीपी को पहले दे लो, क्योंकि यूनिट उसमें कम है एज कंपेयर टू फार। तो उन्होंने कहा अगर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। तो फिर मैंने टीसीपी के ऊपर फोकस किया। इनिशियली तो मुझे काफी हार्ड लगा, पर जब मैंने सर के बेसिक्स लेक्चर देखे, लेक्चर्स को सर ऐसे ना एग्जाम्पल समझाते हैं उसके, कि आप पर्टिकुलर अगर कोई कोई इशू है तो आपको एग्जाम्पल्स की फॉर्म में समझाते हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। और इसी तरह से मैंने वो एग्जाम क्रैक किया सर की गाइडेंस से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट बलजिंदर, अगर मैं आपसे आगे पूछूं, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि सर की एग्जाम्पल्स के थ्रू, सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं सर की रियल लाइफ लर्निंग है जिसके थ्रू आपको एक वो बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाता है। सो डू यू रियली थिंक कि वो जो एग्जाम्पल्स देते हैं अपनी रियल लाइफ लर्निंग से, दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन एग्जाम? बिल्कुल। अब सर ने जैसे सीपीए क्लियर किया है, तो हम्म। सर की मतलब टीच भी करवाते हैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि मैरिड है तो बंदा समझ लेता है ना कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी उन्होंने किया। तो मतलब सर के मतलब जो समझाते हैं और हमें बताते भी हैं कि अगर आप कुछ करना चाहो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, कि मैटर नहीं करता कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप कुछ करना चाहो तो सर की ये जो मोटिवेशंस जो बताते रहते हैं बातें, तो काफी अच्छी हैं और मोटिवेट करती है आपको कुछ करने के लिए। दैट्स नाइस। अगर मैं आपसे आगे पूछूं, जैसे कि आपने जैसे क्लासेस आपने वर्चुअली ली और आपकी स्टडीज में भी काफी ज्यादा गैप था, तो हाउ सर हम्म। गाइडेंस हेल्प यू टू फुलफिल दैट गैप एंड आप आपका एग्जाम फर्स्ट गो में प्रोफेशनल जर्नी का एग्जाम सच एज सीपीए क्लियर करना इज अ बिग टास्क आफ्टर 9 to 10 years of difference between studies. So what you would like to say towards his guidance? हाँ, सर ने काफी गाइड किया है, क्योंकि मैंने बोला ना इनिशियली तो मुझे काफी हार्ड लगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पर फिर वो जो होता है ना मोटिवेशन, कि हाँ आप अगर कुछ करना चाहो। तो मुझे यही था कि मुझे ना कोई डेजिग्नेशन लेनी है, मतलब ऐसे नहीं मैं रह सकती कि बस अब पढ़ लिया अब घर में ही, ऐसे नहीं। मुझे लेना है तो लेना है। तो फिर मैंने जो हार्ड किया, मतलब मैंने खुद ने टीसीपी का अगर मैं बोलूं एमसीक्यू वगैरह सारी जो ग्लैम में है, तो मैंने 7 से 8 बार उनको प्रैक्टिस किया हुआ है। तो फिर जाकर मैंने एग्जाम दिया था। फिर सर से मैंने बैकर भी लिया, बैकर को मैंने सॉल्व कर दिया, सर ने मुझे मॉक भी दिया और क्वेश्चंस भी मैंने किए। सर ने बोलता आप सिर्फ सिम्स कर लो, क्वेश्चंस रहने दो, लेकिन मैंने उसके क्वेश्चंस भी किए कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो आफ्टर दैट मैंने वो एग्जाम वो दिया था। इतनी प्रैक्टिस के बाद फिर मुझे लगा चलो मैं कर जाऊंगी। तो फिर मैंने उसको किया। जैसे अभी आपने मॉक के लिए बोला, हमारे यहाँ पे मॉक ना हम्म। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग हम्म। में बोला कि एग्जाम कॉस्टली बहुत है। बट इट्स नॉट लाइक हाँ, ना कि हम कॉस्टली बहुत है। नॉर्मली बच्चों को एमसीक्यू करवा के तो भेज नहीं सकते। तो हम जो मॉक टेस्ट लेते हैं वो रियल लाइफ एग्जाम की तरह ही होता है, बल्कि उससे हम कोशिश करते हैं तो थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट बने कि बच्चे जब एग्जाम देने जाए तो उन्हें कंपेरेटिवली इजी लगे। So what you want to say हम्म। on particular mock test कि mock test का क्या मेन रोल होता है for students? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी दिया था, तो जब मैंने दिया था तो मेरा डन था कि मैंने ना एग्जाम देना ही देना है उस मंथ में। तो जब मैंने फर्स्ट दिया तो मेरे मार्क्स कम थे, तो फिर मैंने सर से बात की कि सर कम है। सर ने बोला आप सेकंड दो। फिर मैंने ना सेकंड तभी नहीं दिया, फिर मैंने ना वो मैंने बोला बैकर के क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने। क्वेश्चन सॉल्व किए, उसकी पीडीएफ थी मेरे पास, तो मैंने उसको रीड आउट किया। कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो क्लैम में नहीं थे, छोटे मोटे थ्योरी की आप कुछ भी ले लो। आफ्टर दैट मैंने जब दिया था तो मेरा ठीक था स्कोर। तो फिर मुझे लगा कि नहीं हो जाएगा, तो उसके बाद मैंने दिया। फिर सेकंड मॉक दिया था।
जैसे कि ना मनजिंदर, हमारी जो क्लासेस है वो सारी क्लासेस जूम मीटिंग के थ्रू होती है। बट वी हैव अ हिरार्की, लाइक हम स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैकअप्स और एमसीक्यू पोर्टल्स, और जैसे पहले हमारा एक स्टार्ट होता है फंडामेंटल्स, उसके बाद में मेन हम्म। क्वेश्चंस, फिर थोड़े डिवीजन बिल्कुल। लेक्चर्स। सो ये जो हिरार्की है, डू यू थिंक कि स्टूडेंट को काफी ज्यादा हेल्प करती है फॉर बेटर हाँ, अंडरस्टैंडिंग? मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी वही बोल रही हूँ ना, सर ने जो बेसिक फंडामेंटल जो टीसीपी का दिया, उससे हमें थोड़ा क्लियर हो गया कि हाँ, मतलब अगर ये चीज है तो ऐसे होती है, मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट है तो उसको डिटेल में सर फंडामेंटल्स में ज्यादा करवाते हैं। तो जब हमारी बेसिक क्लासेस स्टार्ट होती है, फिर सर कहते हैं कि आप फंडामेंटल का मैंने वो दिया है, वहां पर एक्सप्लेनेशन आप वहां से देखो। तो नेचुरल, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक्सप्लेन करवाया होता है। उसके बाद सिम्स करवाए सर ने, टीसीपी के इंपॉर्टेंट सिम्स, तो इन सब चीजों से काफी क्लैरिटी होती है कि आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब ये नहीं है कि बस यही हार्ड वर्क तो है ही। देखो, हार्ड वर्क तो है ही। डू यू थिंक कि जो सिमुलेशंस है, बिकॉज हम बार बार सिमुलेशन, मॉक, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स ना सिमुलेशंस को क्लियर करने में काफी ज्यादा हेजिटेट, और उनके अंदर एक फियर होता है। आपने आपकी सिमुलेशंस के लिए कैसे प्रैक्टिस करी और किस तरीके से क्लियर करा? आई जस्ट वांटेड टू नो। सिम्स का मैंने वो बोल रहा ना, ग्लैम से मैंने 3 बार, हमें ऑप्शन मिलता है कि आप 3 बार कर सकते हो अटेम्प्ट, तो मैंने तीनों तीनों बार किया था सभी को ग्लैम से। बैकर में ऑप्शन है कि आप रिपीटेडली कर सकते हो, तो बैकर के मैंने जो सिम्स थे ना, वो 2 से 3 बार तो मैंने बैकर के लास्ट टाइम मुझे मिला। सर देते हैं जब एग्जाम आप देने वाले होते हो ना, तब आपको बैकर का एक्सेस देते हैं। तो फिर मैंने 2 से 3 बार उनसे मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट उतारे कि हाँ, मतलब सिम्स हार्ड नहीं होते। सिम्स क्या होता है कि जो आप करते हो ना चैप्टर, उसके छोटे छोटे पार्ट्स उसमें वो सिम्स में दे देते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे होते हैं, होता सब कुछ वही है, क्योंकि सिम्स ये तो नहीं है कुछ बाहर से आएगा आपको, कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपकी बुक में, ऐसा कुछ नहीं होता सिम्स में। तो सिम्स वही होता है जो आप एक चैप्टर पढ़ते हो, बस उसको ही बाद में इम्प्लीमेंटेशन की जैसे भी कह लो आप फॉर्म में वो सिम्स बना देते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो अच्छी तरह से आपने कॉन्सेप्ट किया है, तो फिर सिम्स आपको डरा नहीं सकते, फिर आप कर लोगे। वेरी ट्रू ये पॉइंट। है। बट जैसे कि हम्म। आप कह रहे हो कि सर ने आपको एक, जैसे कि अभी मैं आपसे बात करते हुए देख पा रही हूँ कि जैसे आपके ना यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हुई। पहले आप लोगों ने फंडामेंटल्स क्लियर करे, फिर मेन हम्म। जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका मेन कोर्स था, वो आपने क्लियर करे, फिर आपने आपके मेन क्वेश्चंस क्लियर करे, रिविजन्स लिया, दो दो सॉफ्टवेयर से खुद को प्रिपेयर किया, ग्लैम से किया, हाँ। बैकअप से किया। ये डू यू हम्म। थिंक कि एकेपीआई स्टूडेंट को अपना बेस्ट देता है कि वो अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, एंड दे प्रोवाइड ऑल द बेस्ट थिंग्स दैट हम्म। यू गाइस और कैन? मुझे और ही मिला क्योंकि मैंने बैकर मांगा। हाँ, ये है कि मतलब आप अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर नहीं होगा ना। अगर मैं बैठी रहूंगी कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, तो फिर थोड़ा ना होगा। आप करो कॉल वगैरह, तो वो करते हैं। ऐसा नहीं, मैंने बोला था मुझे बैकर चाहिए, तो मैंने लिया 10 डेज के लिए, 10 to 12 डेज मैंने बैकर यूज किया है। तो अब भी लूंगी, अगर फर्दर एग्जाम्स हो गए तो मैं जरूर लूंगी सर से। तो बस वही है कि हाँ, आपको चीजें जो प्रोवाइड हो जाती हैं। अगर मैं लेक्चर्स की बात करूं, डाउट्स की बात करूं, तो मैंने इनिशियली तो मैंने सर को बहुत डाउट्स भेजे। सर ने वीडियो में बोला है कि आपके बस अंदर डाउट्स बहुत आते हैं। तो मैंने बोला ना, जब स्टार्टिंग में मुझे डिफिकल्ट लगा, तो मुझे बस ये डाउट्स डाउट्स रिजॉल्व होते हैं आपके। फिर सर ने एक सेपरेट फैकल्टी हायर की थी कि आप उनको मेल करो। तो ऐसा सब कुछ अब भी है, वो सब कुछ। तो डाउट सॉल्व होते हैं आपके, और जो आपको चाहिए वो मिलता है। मैं लेक्चर्स बहुत ऐड करवाती हूँ। मैंने तो जो मेरे सीपी के रिलेटेड थे भी नहीं, वो भी मैंने लिए थे। ईए के रिलेटेड जो इसमें बेसिक समझाया ना टैक्स का, मैंने वो लिया और देखे सारे के सारे। तो ऐसा मैंने लिया हुआ है। तो वो एक बात है मिलता है ना, सब जैसे आप कुछ। यहाँ पे बोल रहे हो डाउट सॉल्विंग के हम्म। लिए, अब अगर मैं डाउट सॉल्विंग के बारे में बात करूँ, तो आई थिंक कि जब आप पढ़ते हो तो डाउट्स तो आते हैं, सिली से सिली डाउट्स भी आते आते हैं, हैं मेन से भी बिल्कुल। डाउट्स भी आते हैं। डू यू थिंक यहाँ पे आपका ईच एंड एवरी डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ और माइंड में सारी क्लैरिफिकेशंस आपको मिली ऑन टाइमली बेसिस? बिल्कुल, डाउट्स जो है वो आपके सर सॉल्व करते हैं। मैंने डाउट्स काफी भेजे थे, तो मेरे सारे रिजॉल्व हुए। इसका ये होता है कि इनिशियली मुझे भी, जब आप करते हो ना तभी आपको समझ आता है कि जब आप टीसीपी ऐसा है कि जब आप यूनिट वाइज करते हो ना, डाउट्स आएंगे। उसके डाउट्स जब आप सारा पढ़ लेते हो ना, तब आपके वो डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, चीज लिंक होती है। अगर मैं एक यूनिट कर रही हूँ, कुछ कंसेप्ट दूसरी यूनिट से थोड़ा बहुत लिंक है चीजें एक दूसरे से। अगर मान लो मैंने मान लो 5वीं यूनिट यूनिट कर ली और मैं बोलो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो उस टाइम नहीं होंगे।
थोड़ा बहुत हम्म रहेगा जब सारा यूनिट पढ़ लेते हो। और फिर मैंने क्या किया था, मैंने तो बहुत कॉपीज पर, सर तो वैसे बोलते कि आप एक्सेल में बनाओ, मुझे आदत है कॉपीज पर लिखने की, स्टार्टिंग से मुझे कॉपीज पर नोट बनाना। तो मैंने 3 कॉपीज भरी हुई है नोट्स की। मैंने मतलब कि सर ने जो बोला ना, मतलब वो बुक में नहीं है, मान लो बुक में नहीं, एग्जाम्पल जो सर ने दी वो बुक में उतारती थी उसको। जब रिकॉर्डेड भी हमारे पास आती है ना वीडियोस, में पॉज करके उतारती थी, फिर मैं लिखती, जो सर बोलते थे ना मैं वो लिखती थी कि सर ने ये बोला, इसमें ये निकल के आया। उसके बाद जब मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया, उसमें भी कुछ चीजें होती हैं कि जो बुक में नहीं होती, लेकिन वो कॉन्सेप्ट खड़ा होता है ना। तो फिर मैंने उसके नोट्स बनाए, तो नोट्स मैंने बहुत बनाए थे टीसीपी में। तो उसका मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ। वेरी ट्रू। अगर मनजिंदर, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नोट्स के एग्जाम्पल्स की, काफी चीजें आप कह रहे हो कि हम्म। बुक्स में नहीं होती थी, सर आपको बताते थे हम्म। जनरली। डू यू थिंक कि सर की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा काम आई, लाइक उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स, उनकी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, या फिर जो उन्होंने सीपीए का एग्जाम क्लियर करा, तो व्हाट यू थिंक कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा काम आई आपको थ्रू आउट योर टीसीपी जर्नी? तो उन्होंने मतलब कि सीपीए का एग्जाम क्लियर किया, काफी ज्यादा वो मुझे मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि इतना सब कुछ कर रहे हैं मैनेजर, साथ में उन्होंने सीपीए कर लिया ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो मुझे काफी पसंद है, कि आपको ओन लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में आपको प्रॉपर समझ समझ लगता है, मतलब ये नहीं है मोस्टली तो जो लेक्चर्स हमें यूट्यूब पर अपलोड हम देखते ही हैं, बाकी टीचर्स के इंग्लिश में होते हैं, दिक्कत आती है समटाइम समझने के लिए, बिकॉज हमारी वो लैंग्वेज नहीं है। तो सर का ये कि समझ आता है प्रॉपर, आपकी ओन लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो ये चीज काफी अच्छा है। और सर जो वेरी सिम से करवाते हैं ना जब, तो वो बैकवर्ड में से करवाते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको होता है कि ग्लैम से तो आप कर लोगे है ना, जैसे भी, क्योंकि आपके पास एक्सेस है है ना। और बैकर तो हमें फिर लास्ट डेज में मिलता है, तो सर उसके सिम्स काफी करवाते हैं, तो ये जो चीज है काफी बेनिफिशियल है। वेरी ट्रू। अगर अब मैं बलजिंदर आपसे आगे पूछूं कि वन थिंग, जैसे कि आपने कभी भी आपकी, जब आप सीपीए चूज कर रहे थे, तो पहली चीज आपके माइंड में क्या आई दैट यू चूज एकेपीआईएस फॉर योर प्रोफेशनल जर्नी? बिकॉज यहाँ पे ना आप खुद का फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, कोचिंग की फीस पे भी, एग्जाम फीस पे भी, तो आपने बिल्कुल, बहुत क्या ज्यादा। एक पर्टिकुलर चीज देखी कि आपको लगा कि नहीं, मुझे तो एकेपीआईएस ही ज्वाइन करना है? हाँ, मैंने जब मैं सीपी का प्लान करी तो मैंने काफी मतलब कि यूट्यूब पर ही देखते हैं हम मोस्टली, तो मैंने भी मतलब जैसे बात करते हैं ना उनसे भी पूछा क्या है आपका प्रोसेस, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनके ना। एक भी है कुछ, तो ऐसे करके मैंने देखा था सभी को कि क्या क्या उनका सिस्टम क्या है, तो वो बोलते हैं कि आपको हम ये देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे, ये वो। सर का जो मुझे लगा, इनका ये लगा कि हाँ, आपको आपसे पर्सनल बात करते हैं वो, कि जब हम्म आपको डाउट होता है ना, कि वो पर्सनल बात करते हैं। तो दूसरा ये था कि वो पंजाब से, मतलब चंडीगढ़ से है, कि अगर मुझे कोई लगा फ्रॉड है कुछ है तो मैं अप्रोच कर सकती हूँ उनको, क्योंकि होता है ना कहाँ पर है, मुझे क्या पता कहाँ पर है नहीं ना, नहीं, वो सिमंदर है वो पता नहीं वो साउथ साइड। पंजाब का एक खुद पे बिलीव भी हाँ, आता है कि भाई हमारे ही बिल्कुल। लोग हैं, और मैंने हमारे उनसे, यहाँ से हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी स्टेट, तो जब मैंने एनरोल करवाना था तो मैंने उनसे ऑफिस स्पेशली पूछा था कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, आप बताओ मुझे लोकेशन, क्योंकि डर लगता है ना आपको, आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो हमें था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम एटलीस्ट वहां पर जा तो पाएंगे ना, उनसे पूछेंगे तो सही ना। तो इस वजह से मैंने एकेपीएस को किया था। फैक्टर। अगर मैं आपसे आगे पूछूं, मनजिंदर, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि सर पंजाब से थे, आपको आया सर की हम्म। मोटिवेशनल बातें सुन के आपको कभी भी ये हुआ कि हाँ मैं कर लूंगी भाई, मेरे से हो जाएगा, लाइक यू नो, ये जर्नी ऐसी है कि यहाँ पे आप कभी कभी डिमोटिवेट हो ही जाते हो, सो डू यू थिंक कि जब सर आपको हम्म। मोटिवेट करते थे तो ये फील लाइक कि हाँ मेरे से होगा, मैं कर लूंगी, कुछ कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल। अब मैंने सर की कुछ रिकॉर्डेड ऐसे, सर डालते हैं ना शॉर्ट्स डालते हैं, तो मैं हमेशा देखती हूँ उसमें। अब जब रिसेंट मेरा टीसीपी का एग्जाम आने वाला था, तो तब मैंने सर की एग्जाम का रिजल्ट आने वाला, थोड़ा मुझे लगता था पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पता नहीं ना होता रिजल्ट का, आप तो बेस्ट कर ही आते हो। तो मैं सर की एक मोटिवेशनल वीडियो सर ने डाली हुई थी, काफी अच्छी लगी मुझे। तो ऐसी चीजें आपको बूस्ट करती हैं कि हाँ आप करोगे। तो ठीक है, अच्छा लगता है जब हम देखते हैं ऐसे शॉर्ट सर की वीडियोस देखते हैं तो। ये एग्जाम के लिए बिलीव कैसे आया? बिकॉज आई थिंक कि चलो, अगर आप एक अनमेरिड हो और आपकी स्टडीज ऑनगोइंग है, तो आप डिसीजन ले लेते होगे, चलो इस कोर्स के लिए ट्राई कर हम्म। लेते हैं, बट
की स्टेज पे आके ये डिसीजन लेना, चीजें मैनेज करना इतना इजी नहीं होता। सो ये बिलीव कैसे बिल्कुल। आया और ये कंटिन्यू कैसे हुआ? ये कंटिन्यू ऐसे हुआ कि मतलब मेरे अंदर ही था कि मुझे ना करना है कुछ, कि अपनी हम्म। फील्ड से रिलेटेड, मतलब मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि मैं घर पर बैठी रहूं पढ़ के, बंदा घर पे नहीं, मुझे फाइनेंशियली ना मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। तो हम्म। फिर जब मैंने सर्च वगैरह किया, इनिशियली तो मुझे पता ही नहीं था सीपीए का। तो रैंडमली ये कोर्स आ गया सामने, सीपीए, मैंने कहा मतलब क्या है, फिर मैं इसके ऊपर सर्च किया काफी, यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखी। फिर मुझे था कि मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे चलो ट्राई तो करते हैं ना, कोशिश करते हैं, कॉस्टली तो है। तो हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, फाइनेंस का तो कुछ कोई इशू नहीं है, हम करेंगे, तुम कर लो। तो फिर मैंने उस जर्नी को स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ये है कि मुझे ना करना है कुछ, बस अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है। वेरी नाइस। ये है एक मेरे। फैमिली का सपोर्ट भी काफी ज्यादा मैटर करता है आई थिंक इस हाँ, जर्नी उनका में ना। काफी सपोर्ट है मुझे। बिल्कुल। ठीक है। अगर मैं आपसे आगे पूछूं सर ना, आपको एग्जाम्स के टाइम पे और आपको पढ़ाते हुए काफी ऐसी बातें बताते हैं जो शॉर्टकट्स होती है और वो आपके माइंड में बैठ जाती है और तो वो आपको टॉप स्कोरर बनाने में हेल्प करती है। डू यू थिंक कि ऐसी चीजें हम्म। आपको चीजों को इजीली अंडरस्टैंड और अपने एग्जाम के टाइम में इम्प्लीमेंट करने हम्म। में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है? हम्म। सर हमेशा एक बात बोलते थे कि एग्जाम, चाहे कई बार होता है ना बच्चों को आता है, बच्चे यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पर यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं ना। तो सर ने बोला था कि एग्जाम को क्रैक करने का बस एक चीज को आप याद रखना कि डोंट बी पैनिक, मतलब अगर पैनिक हो गए ना तो फिर काम मतलब खराब हो जाएगा आपका। तो आपको पैनिक नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। तो जब मैं एग्जाम में थी ना, तो मैंने इसी चीज को फॉलो किया। मैं आराम से क्वेश्चन पढ़ रही थी, आराम से, मतलब जैसे घर में मैं करती हूँ ना एमसीक्यू, मैंने ऐसे ही किया वहां पर। मतलब ये नहीं मैंने अपने दिमाग में लेकर आई कि हाँ मैं एग्जाम पर बैठी हूँ, एग्जाम हॉल, अगर आप ये चीज सोचे ना मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ, पता नहीं क्या होगा, फेल होगी तो क्या होगा, फिर आप बहुत घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या होगा। तो आप जैसे नॉर्मली अपना घर में एमसीक्यू कर रहे हो, मॉक दे रहे हो ना, ऐसे ही वहां पर जाकर आप दे दो अपना 100%, दैट्स इट। पैनिक मत हो, अगर पैनिक हो गए तो फिर चीजें दिमाग से निकल जाती है, चीजें क्या है कैसा है। बिल्कुल। अगर यही चीज हम्म। मैं आपसे अभी याद आया कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रोमेटिक सेंटर का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कि आपका प्रोमेटिक सेंटर में आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि वो किन किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे कैसे टीसीपी पढ़े कि वो भी आपकी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए? तो व्हाट यू वांट टू गाइड टू आवर स्टूडेंट्स इन ऑल टर्म्स? अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी हेल्पफुल, वहां पर आपको स्टाफ मिलता है, कोई ये नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर, आराम से आपका सब कुछ हो जाता है। एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करूं तो मैं आपको यही सभी बच्चों को यही बोलूंगी कि एटलीस्ट 5 टाइम आप ग्लैम को करें। एटलीस्ट 5 टाइम, मैंने तो 8 टाइम किया था, तो 5 टाइम तो करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप सोचे ना 1-2 बार कर दिया बस अब जाकर एग्जाम दे, तो नहीं होते क्लियर। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल। को क्लियर करने के लिए ना आपको बार बार करना पड़ता है, एटलीस्ट 5 टाइम। और सर भी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, सर ने भी बोला था कि एटलीस्ट 5 टाइम आप टीसीपी के एमसीक्यू करो फिर एग्जाम फिल करो। सर ने बोला था हमें, तो बस मैंने उसी को, मैं तो हर एग्जाम को ऐसे ही करूंगी कि 5 टाइम से पहले मैं कभी नहीं दूंगी, 5 टाइम एमसीक्यू मेरे ग्लैम के होंगे होंगे। तो बस इस चीज को फॉलो करो, आप कॉन्फिडेंट बहुत हो जाते हो। बात ये है कि हाँ आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, मैंने कर लिया कॉन्सेप्चुअल चीजें, मैंने कर ली। तो लास्ट टाइम तो ये होता, मुझे आंसर आंसर जो थे ना वो क्रैम हो गए थे मुझे टीसीपी के। तो मैं क्या करती थी, मैं आंसर नहीं देखती थी, मैंने क्वेश्चन देखा, उसका सोल्यूशन करके सीधा आंसर कॉपी पर लिखती थी, फिर मैच करती थी, ये टिक कर दो। तो ऐसा करती थी। तो क्रैम मत करो, आप क्रैम में फंस जाओगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखो, बस यही है इसका पास होने का ये मंत्र है, क्योंकि सेम तो आएगा नहीं आपको, कॉन्सेप्ट पूछते हैं, कॉन्सेप्ट आपको ऐसे होंगे, क्रैम मत करो, कॉन्सेप्चुअल चीजों को याद करो आप। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आप बोल रहे हो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हम्म। तो सर ने किस तरीके से आपकी हम्म। हेल्प करी कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में से फर्स्ट में क्लियर कर लो? सर का वही रहता है ना, जैसे सर पढ़ाते हैं लाइन टू लाइन बुक में से करवाते हैं मेरी। फिर सर का ये था टीसी पे, मुझे अच्छा बात ये लगा कि उन्होंने एग्जाम्पल्स बहुत ले लेकर समझाया, अगर ये ऐसे है पर्सन है, ए है पर्सन, बी है कंपनी, ए है कंपनी बी, ऐसे। तो वो इनफ्लो आउटफ्लो मेरे पहले इनिशियली मुझे याद है, पार्टनरशिप में मेरे उड़ गए थे, तो मैंने ना सिंस अटेम्प्ट कर रही है पार्टनरशिप की, मुझे याद है। तो मेरा 8% स्कोर था। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, 8%! यस, और मैंने सर को ना सेंड कर दिया। सर का था कि अगर आप सिम्स कर रहे हो ना तो मुझे आपसे स्क्रीनशॉट भेजो, मैंने सर को सेंड कर दिया, सर भी शॉक थे। सर ने फिर मुझे बोला कि मतलब 8%,
तो मैंने कहा मतलब मुझे बहुत लगा कि इतनी ज्यादा कम, मतलब फेल ही था ऑलमोस्ट। तो फिर सर ने कहा आपका कंसेप्ट कोई हिला हुआ है। तो वही बात है, फिर मैंने सर का दोबारा लेक्चर देखा, तो उसमें मुझे ये क्लियर हुआ कि इनफ्लो आउटफ्लो का मैं गड़बड़ कर रही थी, जो सर ने समझाया था। फिर मैंने दोबारा किया, फिर मैंने उसमें 80 कर लिया, 80% में पहुंच गई। तो देखो ये है, 8 कॉन्सेप्ट अगर नहीं करोगे कैच तो ये आपको सफर, और अच्छा वो 8 आए, क्योंकि अगर 8 ना आती तो मैं उस कॉन्सेप्ट में को रॉन्ग ही कर जाती ना फिर। लेट्स नाउ सी द रोल ऑफ कॉन्सेप्ट कि कहाँ 8 और कहाँ 80 और एक हाँ कॉन्सेप्ट में डिफरेंस था। और तभी ना सर बिल्कुल। कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स को पहले मैं फंडामेंटल्स ही क्लियर कराऊंगा, उसके बाद भी मैं आगे हम्म। जाऊंगा। तो वो भी आई थिंक काफी बड़ा बिल्कुल, इनिशिएटिव होता है। वो Okay, होता है, सच में in काफी last, यूजफुल है। in last, Baljinder, if you would like to say anything to sir, to AKPIs, what would you like to say? मैं सर का बहुत ज्यादा थैंक्स करती हूँ, काफी सपोर्ट किया। लास्ट जब मेरा एग्जाम था तो मैंने 2-3 बार सर से बात भी की। तो सर काफी मोटिवेट करते हैं, अच्छा लगता है सर से बात करके। तो बस बस ये कहना चाहूंगी, थैंक्स टू AKPS टीम और सर शमी सर। Okay, do you think कि सर हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं, despite of timings, anything, he is always there for his students? बिल्कुल, अगर समटाइम्स हो भी तो फिर वही है ना, वो बात करते हैं। हाँ होता है, क्योंकि अब बिजी है, इतने लेक्चर्स देने होते हैं टीचर। अब अगर आपको कि अभी मुझे बात करनी है तो समटाइम्स पॉसिबल तो नहीं हो पाता, बट बट हाँ बात हो अगर बोल दो, जाती है, मैसेज ड्रॉप कर दो। बिल्कुल, मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि सर से बात करवा देना, ठीक है, मुझे ना तो बात हो एग्जाम से जाती है रिलेटेड ना, कुछ चाहे भी वो करनी है, तो फिर हो जाती है। चाहे सेम टाइम हो जाए, बिल्कुल, चाहे थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो बात हाँ हो थोड़ा जाती सा हो, बात हो जाती है। ये है। है। ओके, तो थैंक यू काफी सो अच्छा मच एक्सपीरियंस रहा बलजिंदर। है मेरा। Thank you. Thank you so much, Baljinder, for your lovely time and throughout this interview. And yes, we are so happy and glad that you are part of AKPI's team or a family. And जल्दी से CPA क्लियर करो, और जल्दी से फिर आपको बिल्कुल पर्सनली बुलाकर इंटरव्यू कंडक्ट करते जी, बिल्कुल मैं जरूर आऊंगी। आपके हैं। CPA में जरूर आऊंगी।